उसने कहा, हे भाई, मैं तुम्हारा भाई हूं, के लिए तो मैंने वहां पर हम कहीं भी प्रभु का चिंतन कर सकते हैं। प्रभु तो हमारे हर जगह है। नमस्कार, आप देख रहे हो आपका पसंदीदा चैनल सालासर न्यूज और मैं हूँ राकेश सालवे। जैसा कि आज मैं मौजूद हूँ वापी के सुतारवाड़ में, जहाँ पे श्रीमद् भागवत सप्ताह चल रहा है। एक सप्ताह का चल रहा है श्रीमद् भागवत कथा, जो एक महाराज जी बोल रहे हैं। तो महाराज जी से ही जानेंगे कि आखिरकार श्रीमद् भागवत कथा क्यों सुननी चाहिए, किस पर्पज से सुननी चाहिए। पहले उनसे बात करते हैं। महाराज जी, आपका नाम? विष्णुकांत शास्त्री। महाराज जी, आज जो श्रीमद् भागवत कथा एक सप्ताह का चल रहा है, क्या कहोगे इस बारे में? ये कथा तो भक्तों के लिए ये ज्ञान गंगा रूपी जो हमारी भागवत कथा है, तो ये कई वर्षों से मैं यहाँ पर वापी से, आज मुझको 35 वर्ष हो गए वापी में। और जब से मैं आया तो कथा का प्रारंभ मेरे द्वारा ही विशेष रूप से यहाँ हुआ। और फिर इसके बाद में तो हर वर्ष बहुत से प्रवक्ता आते हैं और कथा करके जाते हैं, लेकिन सर्वप्रथम इस वापी में मैंने ही श्रीमद् भागवत की कथा किया था। और भक्ताचरणरागियों को देखिए, जो गंगा है हमारी, गंगा 2 प्रकार की है। और ये मृत्युलोक जना सर्वे नाना क्लेश समन्वितान नाना योनि समुत्पन्नान पंचेते पाप कर्म भी। गृहस्थ आश्रम में अनेकों प्रकार के हमसे पाप होते हैं। पाप के कई रूप हैं, लेकिन 5 प्रकार के पाप हम नित्य प्रतिदिन करते हैं। सबसे बड़ा पाप होता है झूठ बोलना। झूठ के बराबर कोई बड़ा पाप नहीं असत्य सम पातक पुंजा। फिर दूसरा, इस झूठ के द्वारा, क्योंकि ये जो हमारा संसार है ये झूठ का ही प्रपंच है, सत्य नहीं है, लेकिन हम उसको, झूठ को ही सत्य मान करके बैठे, सत्य मान करके बैठ गए। और उसमें से हमको मोह प्रकट हुआ, फिर लोभ हुआ, फिर ईर्ष्या हुआ। इस कारण से हम सब प्राणियों को, जितने प्राणी हैं समस्त मृत्युलोक जनासर में, सबको कोई ना कोई प्रकार का कष्ट हो रहा है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन में न रहा उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम का दास। तो इसी माध्यम से मैं चाहता हूँ कि जहाँ पर रहूं वहां पर प्रभु की, क्योंकि गंगा स्नान करने को किसी के पास समय नहीं है। जो पापों को नष्ट करने वाली गंगा है वो गंगा है प्रयाग गंगा, लेकिन जो हमको मोक्ष प्रदान करवाने वाली, भगवान से मिलाने वाली गंगा है, उसका नाम है ज्ञान गंगा। उसको हम बोलते हैं श्रीमद् भागवत की कथा। हम तो भगवान की मूर्तियों के लिए अनेक जगह जाते हैं, भगवान के रूप को हम चिंतन करते हुए हर मूर्तियों को ध्यान करते हैं, लेकिन ये स्वयं श्रीमद् भागवत की कथा साक्षात भगवान की प्रतिमूर्ति है। और कल्याण के लिए, समस्त भक्त के कल्याणों के लिए हम ये कथा को आयोजन करते हैं। ये सार्वजनिक रूप में करते हैं कि इसमें हमारे जितने भक्तों को कल्याण मिल सके। हम धर्म के लिए करते हैं और इससे हमारे सभी भक्तों को आनंद प्राप्त हो। जैसा कि देखा जाए महाराज जी, कहीं ना कहीं आदमी संसार के भी पीछे पड़ता है, संसार भी रहता है और कहीं ना कहीं आध्यात्मिक के ऊपर भी रहते हैं। तो क्या कहोगे, क्या कहना चाहोगे? देखिए, जो संसारिक व्यक्ति है, गृहस्थ के बराबर तो कोई फल ही नहीं है, क्योंकि जो आनंद गृहस्थ में है वो जंगलों में नहीं है। जंगल वाले तो केवल भगवान की तपस्या करते हैं, लेकिन हम गृहस्थ में रह करके अतिथि, अपने परिवार, दुखियों को, कितने लोगों को भगवान के, कभी ये अनुष्ठान, कभी भगवान की ये पूजा, हम भगवान के लिए भी अनेकों प्रकार के हम प्रयत्न करते हैं कि हम एक गृहस्थ में रह करके कुछ ना कुछ कल्याण करते रहे। तो गृहस्थ आश्रम तो बड़ा बड़ा आश्रम है। और महाराज जी, और आप कहाँ पे कथा करने जाते हो? मैं वैसे भारत में तो मेरी कथाएं होती रहती हैं। जैसे मैं राजस्थान भी जाता हूँ, यूपी भी जाता हूँ, बिहार में तो 1-2 बार ही गया हूँ, और अपने गुजरात भी जाता हूँ, महाराष्ट्र में, मुंबई में भी गया हूँ। तो मेरी कथाएं, और मैं यज्ञ, मेरा ज्योतिष का भी काम है। कोई भी काम हो, मैं हर प्रकार की पूजा, कोई भी पूजा हो,
अनुष्ठान में सब प्रकार के पूजा अनुष्ठान करवाता हूँ और भक्तों के कल्याण के लिए ही विशेष करके करवाता हूँ। मेरे मन में चिंतन होता है केवल कि मेरे भक्तों को किसी प्रकार का जब तक मैं रहूं कष्ट ना हो। थैंक यू महाराज जी। जैसा कि देखा जाए तो यहाँ के आयोजक भी है, उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे आखिर इन्हें जो सप्ताह रखा है पारायण का, तो इनसे बात करेंगे आखिर ये कब तक है। सर आपका नाम? मेरा दीप से नाम है और यहाँ पे 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक चालू है और सभी वापी वासियों से यही निवेदन है कि आए यहाँ पे कथा का आगमन करें और जो है तो यहाँ पे कथा सुने गुरु जी को और यहाँ पे सभी थोड़ा सा आनंद लें। जैसा कि देखा जाए तो पूरा भक्तिमय वातावरण यहाँ पे हो गया था, जैसा कि हमने एंट्री किया, क्या कहोगे, क्या कहना चाहोगे? ये भक्तों का उल्लास है अपने अंदर, जो आदमी बोलता है कि अपने अंदर का उल्लास होना चाहिए, वो उल्लास है उनका, इसके लिए उन्हें ऐसा भक्तिपन हुआ। आपका ये जो सप्ताह चल रहा है कितना सालों से कर रहे हो आप ये? आपका फर्स्ट टाइम है क्या और कितना? ये मेरा यहाँ फर्स्ट टाइम चल रहा है, तो भी भाविक भक्त बहुत सारे आए हैं। ओके सर आपका नाम? मेरा नाम चंद्रेश्वर ललन ठाकुर है। ओके और मैं शास्त्री जी का परम शिष्य भी हूँ। ओके ओके। तो ये जो अपना चल रहा है श्रीमद् भागवत कथा का है, तो हम लोगों ने मिलजुल करके सब कोई ने ये सबको किया कि चलो करते हैं। और यहाँ पे जो भी अगल बगल के क्षेत्रीय हैं, जैसे कि सन इनक्लेव हो गया, ये सब देवतपोन के हो गए, नीलकंठ के हो गए और वापी के जितने भी हैं, सब लोग यहाँ आवें और ये श्रीमद् भागवत का कथा सुन करके अपना कथा से कुछ ज्ञान हासिल करें, प्राप्त करें, इसके लिए हम लोग रखे हैं। और शास्त्री जी जो हैं भागवत कथा का महाव्यास हैं, इन्होंने तो कई जगहों पर करा चुके हैं और यहाँ के बाद में भी अपना प्रोग्राम है, यहाँ के बाद में भी अपना चला में होने वाला है प्रोग्राम। थैंक यू। और ऐसे न्यूज़ के लिए आप देखते रहे सालासर न्यूज़। कैमरामैन संदीप पायकराव के साथ राकेश सालवे, वापी।